नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए रीजनिंग का सेट 10वां, जिसमें टॉप 5 ट्रिकी अप्रोच के साथ हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। तो रफ और पेन लेकर तैयार रखिएगा, क्योंकि जो ही स्क्रीन पर प्रश्न आए तो वीडियो को रोक दिया करिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। तो पहला प्रश्न न्याय वाक्य से संबंधित है। वीडियो को रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। तो देखिए, कथन है कुछ पीड़ित जज है। कुछ पीड़ित क्या है? तो जज है। बन गया चित्र, जज है। कुछ जज डकैत है। कुछ जज क्या है? डकैत है। यह भी हो सकता है। या अब जब जलेबी बनता है तो एक इमरती बनता ही, आपको पता ही है। तो पीड़ित एक में लिख लेते हैं, किसी में लिख लेते हैं जज, और किसी में लिख लेते हैं डकैत। अब निष्कर्ष तभी सही होगा जब दोनों में सही होगा। तो कुछ पीड़ित डकैत है, तो पीड़ित ये है, डकैत ये है, दोनों के बीच में देखिए इतनी दूरी है। चित्र कह रहा है कोई पीड़ित डकैत नहीं, जबकि ये कह रहा है कुछ पीड़ित डकैत है, यानी पहले चित्र के हिसाब से निष्कर्ष गलत है। कुछ पीड़ित डकैत है, इतना ही ध्यान से देखेंगे तो कुछ पीड़ित डकैत है, यानी कि इसके हिसाब से सही होगा, लेकिन गलत सही बराबर निष्कर्ष गलत होता है। कोई पीड़ित डकैत नहीं है, तो पीड़ित डकैत में दूरी है, यानी कोई पीड़ित डकैत नहीं है, और सही बात है दूर दूर है, इसलिए ये इसके हिसाब से निष्कर्ष सही है। लेकिन कुछ पीड़ित डकैत इसमें है, इसलिए इसके हिसाब से बात गलत है। लेकिन सही गलत बराबर भी होता है गलत, तो दोनों गलत है। लेकिन याद रखिए, मैं न्याय वाक्य का अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखे होंगे सिलसिलेवार, तो मैंने उसमें बताया था जब दोनों ही निष्कर्ष को गलत कहना हो, काटना हो, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। क्या अलर्ट रहिए? जब दोनों निष्कर्ष को गलत काटना हो तो यह ध्यान दीजिए कि दोनों शब्द, ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि जब दोनों गलत काटना हो तब, केवल एक गलत हो एक सही, या दोनों सही हो तब नहीं, जब दोनों गलत हो तब ये थोड़ा अलर्ट होना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों शब्द समान तो नहीं है। तो देखा जाए दोनों शब्द समान है कि नहीं है। तो इसमें भी पीड़ित डकैत है और इसमें भी पीड़ित और डकैत है, तो पहला शर्त पूरा हो गया। उसके बाद देखेंगे कि एक में कोई नहीं और एक में कुछ तो नहीं लिखा है, तो एक में कुछ और एक में कोई नहीं लिखा है, तो यह भी शर्त पूरा हो गया। तो जब ऐसा रहता है कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हो और एक में दोनों में शब्द समान हो और एक में कोई नहीं और एक में कुछ लिखा हो, तो हमारा आंसर या तो ये सही हो जाता है। इसको हम लोग तार्किक रूप से भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए, जज की तो कोई बात ही नहीं है, जज को थोड़ी देर के यहां से हटा देते हैं, जज की कोई बात नहीं है। तो जज की कोई बात नहीं है तो निष्कर्ष देखिए, दोनों कथन के ही चित्र हैं। कथन का चित्र कभी गलत नहीं होता है। कथन का चित्र ही कह रहा है कि दो बात में से तो एक बात सही होगा ही, या तो कोई पीड़ित डकैत नहीं होगा या कुछ डकैत पीड़ित होंगे। जैसे कहा जाए आज बारिश होगी, एक व्यक्ति कह रहा है आज बारिश नहीं होगी, तो दोनों ही की बात अलग अलग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो कह रहा है आज बारिश होगी तो हो सकता है बारिश ना हो, और जो कह रहा है जो बारिश नहीं होगी तो हो सकता है बारिश हो जाए। लेकिन अगर यह कह दिया जाए कि ए अथवा बी, यानी दोनों में से किसी एक की बात तो जरूर सही होगी, तो सही बात है, दोनों में से किसी एक की बात तो सही होगी। तो यही हमारा आंसर है, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्योंकि या तो ये बात या ये बात, दोनों में से कोई एक बात तो जरूर सही होगी, क्योंकि दोनों ही कथन के चित्र है। हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अब देखिए, ये समरूपता का प्रश्न है। चूंकि प्रश्नवाचक चिन्ह इधर है तो हम लोग इधर से इधर देखते हैं, इधर से इधर L से M तुरंत +1 पे आ गया, M से N +1 पे, P से Q +1 पे, Q से R +1 पे आ गया। तो इधर ही से हम लोग को लाना है। R है तो S तुरंत आ जाएगा, S है तो T आ जाएगा, तो ST सही देख लेते हैं। ST और किसी विकल्प में नहीं है, तो बस हमारा इतने ही से आंसर मिल गया। तो पूरी कहानी हमें बताने की जरूरत नहीं, आंसर हो गया C। ऐसे ही आप परीक्षा में भी करिएगा, पूरा कहानी मत बताइएगा। अब ये ओपन डाई से संबंधित प्रश्न है। रेखाओं पे मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है, यानी इस खुले हुए पासे को बंद किया जाए तो इसमें से कौन सा पासा बनेगा या कौन सा पासा बनेगा। तो हम लोग फिर वही तरीका, विपरीत सतह वाले तरीके से पता करते हैं। 3 का विपरीत कौन होगा? तो 1 छोड़कर 4, यानी 3 और 4 आपस में क्या है? विपरीत सतह है। और विपरीत सतह का मतलब एक साथ कभी नहीं दिखाई देना चाहिए, यानी कि विपरीत सतह का मतलब दुश्मन, और दुश्मन एक साथ नहीं होते हैं। तो 3 4 इसमें कह रहा है कि दुश्मन है और इसमें अगल बगल ही दिखाई दे रहा है। इसमें दुश्मन कर रहा है, इसमें दोस्त कर रहा है, यानी ये कभी इसका रूप नहीं हो सकता है। अब 1 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि 1 छोड़कर है, यानी 1 का दुश्मन 2 है। 1 का दुश्मन, देखिए वहां पे दुश्मन है, यहां पर दोस्त दिखा दे रहा है, यानी ये वाली कहानी ये नहीं है, यानी ये भी गलत होगा।
अब बच गए 5, इधर बच गए 6, यानी 5 का विपरीत होगा 6, यानी 5 का दुश्मन है 6। तो 5 का 6 इसमें भी एक साथ नहीं है, इसमें भी एक साथ नहीं, यानी ए और बी दोनों ही इसके बंद करने पर रूप बन सकते हैं। तो ए बी किस में है? तो ए और बी है विकल्प डी में, हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अब देखिए फिर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, ध्यान से देखिए, उत्तर देने का प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए। P है तो इसके बदले में लिखा है O यानी -1, I है तो H यानी -1, बस इतना ही, जब ज्यादा पूरा कहानी नहीं पता करना। B है तो अब हम लोग का आएगा A, और L है तो L से पहले क्या आता है K, बस इतना ही से देखिए A K। तो खैर एक ही अक्षर से आंसर मिल गया था क्योंकि और किसी में A नहीं है। खैर हम लोगों ने 2 अक्षर पता कर लिए ताकि कभी कभी पहला अक्षर सब में कॉमन होता है, तो ऐसे ही आप भी कर लिया करिए, आंसर हो गया खैर C। बिना पूरा उत्तर देखे ही आप आंसर दे सकते हैं। अब प्रश्न ये श्रृंखला परीक्षण का है, वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए रफ पर, देखिए आपका उत्तर आता है, और आता भी है तो कितनी देर में आता है। तो देखिए इसका हल ये है कि जब भी आपको प्रश्न समझ में नहीं आए तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, डाउन अप ट्रिक। इसका इस्तेमाल तब करना है जब श्रृंखला जो है समांतर हो, समांतर यानी या तो डायरेक्ट बढ़ता जाए या डायरेक्ट घटता जाए, तब। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को निकाल के लिखना है। ऐसे बना लीजिए, बड़ी संख्या यहां भी कुछ आएगा ही भविष्य में, तो 14 में से 3 निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 11, 33 में से 14 निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 19, 60 में से 33 निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 27। अब अभी भी नहीं समझ में आ रहा था, कोई बात नहीं, जब तक देखिए इसका नाम है डाउन अप, जब तक ना समझ में आए डाउन जाइए, और समझ में आ जाए तो अप चले जाइए आंसर लाने के लिए। अभी नहीं समझ में आया और नीचे आइए, यानी फिर वही काम करिए ऐसे। 19 बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकालना, 19 में से 11 निकालेंगे 8, 27 में से 19 निकालेंगे 8। अब हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जब यहां 8 है यहां 8 है तो यहां भी कितना आएगा? 8 ही आएगा। अगर देखिए अगर यहां पे 8 रहता है यहां पे 9 रहता तो यहां पर हम लोग 10 लिख देते, यहां पे 8 रहता है यहां पे 7 रहता तो यहां पे 6 लिख देते, या यहां पर 4 यहां पर 4 तो यहां भी 4 ही लिखते। तो जैसा प्रक्रिया यहां पर दिखेगा उसके हिसाब से ये यहां पे हमें भरना होता है। तो 27 8 तो 7 7 14 15 2 1 3, यानी यहां पे हो जाएगा 35। अब 60 में 35 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हुआ, क्यों ऐसा? देखिए 3 में 11 जोड़ने पर 14, 14 में 19 जोड़ने पर 33, 33 में 27 जोड़ने से 60, तो 60 में 35 जोड़ने से हमारा आंसर होगा तो 5 और 6 3 9, 95 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, अब वैसे तो आप लिखते नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी करते नहीं है, शेयर करते नहीं, तो कहने से भी कोई खास फायदा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।